ठंड बहुत है, लेकिन के पाठक साहब, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव साहब का फरमान आया कि डीएम साहब आपको देख लेंगे। अगर कानूनी परामर्श लेने की बात हुई तो हाईकोर्ट में आपको जवाब देना पड़ेगा कि धारा 144 आपने कैसे लगा दी। बिहार में ठंड को लेकर डीएम और पाठक में खूब तकरार हो रही है। डॉक्टर चंद्रशेखर और के पाठक आमने सामने हैं। आप खुद घरों से बाहर निकलिए तो महसूस होगा कि ठंड कितनी है। छोटे छोटे बच्चे कैसे जाएंगे जब बड़े लोगों का हाल बेहाल है। हम भी जिस ठंड को महसूस कर रहे हैं उसकी बस एक वानगी दिखाना चाहते थे कि जैकेट मफलर के बाद भी हम अपने आप को उतने स्थिर नहीं रख पा रहे हैं जितना हमें होना चाहिए। हमारी एक सहयोगी हैं, इनसे भी समझते हैं कि ठंड कितनी है। और देखिए, पहले इनका पोशाक आप देख लीजिए, ये तस्वीर देखिए कि ये अपने घर से अगर बाहर निकली हैं तो इतने कपड़े पहनने के बाद ये यहाँ पहुँची हुई हैं। कितनी ठंड है, बहुत ज़्यादा, और कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो इस ठंड में काम करना है, कैसे कीजिएगा, कितनी मुश्किल होती है? बहुत मुश्किल होती है। सुबह से लेके शाम तक ठंड जो है वो बर्दाश्त होगा नहीं। अब इसमें पर काम है तो सुबह उठ के आना कितना टफ है? बहुत मुश्किल है। कह नहीं सकते, इतनी ठंड हो रही है कि बता नहीं सकते हैं। इतनी ठंड की बता नहीं। सोचिए कि आप इतनी बड़ी है, कितने साल की हो आप? 24 साल की हो, इतनी ठंड है। सोचिए अगर 4 साल के बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, उनके ऊपर इस ठंड का कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ेगा। मतलब इतना ठंड हम लोग के लिए इतना हो रहा है तो फिर छोटे बच्चे के लिए तो बहुत मुश्किल होगा स्कूल जाना। और वो भी सुबह सुबह, क्योंकि विद्यालय सुबह ही होता है। जी जी, बहुत मुश्किल होगा। तो ऐसे में आपको डीएम साहब का फैसला ठीक लग रहा है या पाठक साहब की नोटिस अच्छी लग रही है? बिल्कुल डीएम साहब का ही फैसला सही है। इतनी ठंड है तो बिल्कुल। तो ये हमारे एक सहयोगी का बयान था। अगर पटना के लोगों से हम इस मुद्दे पर बात करेंगे तो कमोबेश सबका जवाब यही होगा कि साहब, जब बड़े लोग इस ठंड में कंबल से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं तो 4 साल का मासूम कौन सा गुनाह किया है? विद्यालय खुलेगा तो परिवार के लोग उसे विद्यालय भेजेंगे, अपने कलेजे के टुकड़े के लिए अपने कलेजे पर पत्थर रख लेंगे कि उसका भविष्य बनाना है। लेकिन अगर कुछ हो जाएगा तो पाठक साहब, आपका कोई फरमान उस परिवार के लिए उनके आंसुओं को पोंछने नहीं आएगा। अगर बच्चे बीमार पड़ते हैं तो आपकी सरकारी व्यवस्था में इलाज संभव नहीं है, लेकिन आप विद्यालय के बंद करने के फैसले पर सवाल जरूर उठा रहे हैं। कभी आप सुबह घरों से बाहर निकलिए और इस मौसम में देखिए, 10:30 पौने 11 बजे हम खड़े होकर यह बात कर रहे हैं। आसमान देख लीजिए, आसमान में पूरी तरीके से कोहरे का असर है। बाहर खड़े हैं तो जो बूंदाबांदी ओस की पड़ रही है, ऐसे लग रहा है कि बर्फ पड़ रहा है। उंगलियां काम नहीं कर रही है, सुई की तरह चुभन हो रहा है। और ऐसे में मासूम बच्चों को आप विद्यालय बुला रहे हैं। डीएम जो पटना के डीएम है, उनके संविधान में जो कानून में जो उनको शक्तियां दी गई है, उन शक्तियों के आलोक में उन्होंने विद्यालय बंद करने का एक फैसला लिया और वो फैसला जनहित में जरूरी था। और आप अपने जिद और गुरूर में इस कदर पड़े हुए हैं कि आप उस फैसले को भी चुनौती दे रहे हैं। बात डीएम और के पाठक की लड़ाई की नहीं है, बात एक फैसले से हजारों मासूमों के जीवन पर, उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाले फैसले से है। जब हम और आप इस ठंड में बचने के लिए कोशिश करते हैं कि बंद दरवाजे में रहें, ऐसे में अगर बच्चे बाहर निकलेंगे तो मुश्किलें कितनी होगी, आप खुद सोचिए। पाठक साहब, आपके एक बात से हम भी सहमत हैं कि ठंड चाहे जितने भी हो जाए, लोग काम करने तो जाएंगे ही। बहुत ऐसे बच्चे आज भी आपको दिख जाएंगे जो रोड पर घूमते रहते हैं, उनकी उम्र मायने नहीं रखती है। लेकिन अगर इन परिस्थितियों के लिए भी कोई जिम्मेवार है तो सिस्टम में बैठे आप जैसे लोग ही है कि वो बच्चे विद्यालय से दूर और अपने घरों से बाहर हैं। ऐसे बच्चों को भी घरों में रहना होगा। अगर उनके पास घर नहीं है, अगर वो सड़क पे हैं, तो भी पाठक साहब आपको वहाँ डंडा चलाना होगा, ना कि केवल कागजों में फैसले लिखकर
लाखों बच्चों के सेहत के साथ खिलवाड़ किया जाए। ऐसे में ज़रूरी है कि इतनी ठंड को देखते हुए आप डीएम से लड़िए, अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चे घरों से बाहर हैं, जो बच्चे फुटपाथ पर रात गुजारते हैं, उनके लिए भी सोचिए। जो लोग मजदूरी करते हैं उनके लिए भी सोचिए। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।